शुरू करें? से यस या नो, चैट बॉक्स एक्टिव कीजिए, चैट बॉक्स में मैं वेट कर रही हूँ फटाफट। तो आज हमारा सेशन जो लेने आ रहे हैं हमारे बिग बॉस मिस्टर मुकेश बंसल सर आ रहे हैं। तो आज वो फाइबर्स के बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे। तो हमें फाइबर्स के बेनिफिट्स के बारे में तो पता ही है, लेट्स सी आज वो हमें क्या नया बताते हैं। तो ओवर टू मिस्टर मुकेश सर। थैंक यू सर। जस्ट अ सेक, मुझे लगता है कुछ प्रॉब्लम है। लेट मी चेक वेयर ही इज। मुकेश सर, आर यू रेडी विद द स्लाइड्स? Yes, good morning all. Good morning. आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है? Yes. Thank you. Good morning all. चलिए आज हम let me tell you about me first. So मैं मुकेश बांसल, मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ और हर्बल लाइफ को ज्वाइन किए हुए 9 मंथ्स होने वाले हैं। और फर्स्ट 6 मंथ्स में मैंने 36 kg फैट लॉस किया है। बहुत अमेजिंग लाइफ हो गई है, बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है और हर सोचने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो गया है। खाने पीने का बिल्कुल समझ में आता है अब क्या होता है, और पहले ये सब नहीं समझ में आता था। और जो सीखा है हर्बल लाइफ से वही यहाँ पर शेयर कर रहे हैं, वही यहाँ पर हम लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। और डेली इस क्लासेस पे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। तो मैं थैंक यू करता हूँ अपने सीनियर कोचेज रीचा जी, जूही जी का, जिन्होंने मुझे डाइट दिया, मुझे गाइडेंस दिया, और उन्हीं की उससे मैंने 36 kg अपना फैट लॉस किया। चलिए पहले हम क्लास शुरू करने से पहले आज हम कुछ डिफरेंट तरीके से करेंगे। तो जूही जी आप सबको एक बार अनम्यूट कर देंगे प्लीज सबको। अब देखिए, अब मैंने सबको अनम्यूट कर दिया है तो हम सुनेंगे कौन पीछे बैकग्राउंड में किससे बात कर रहा है और कौन कहाँ पर है। और जिसको नहीं बताना कौन कहाँ पर है वो जोर जोर से तालियां बजाएगा। देखते हैं किसकी जोर की ताली की आवाज सबसे ज्यादा आएगी। लेट्स सी। क्लैपिंग, बिग वन, बिग वन, बिग वन, बहुत जोर से। क्यों? ओ दर्द हो गया, दर्द हो गया, दर्द हो गया। नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ। अब चलिए सबको अनम्यूट कर दीजिए आप सबको। अब देखिए ये जो क्लैप, Just give me a minute. Yes, sir. You can unmute. Mukesh sir, you can unmute again. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। Okay. देखिए जो क्लैपिंग एक्सरसाइज होती है ना, ये सबसे सबसे चीप एक्सरसाइज होती है। और जो हम इंसान होते हैं ना, जो चीप चीजें होती है ना उनकी कदर नहीं करते हैं। सही बात बोल रहा हूँ? वेव कीजिए थोड़ा सा। अभी सैटरडे का टाइम है, सुबह उठ गए हैं, जिसको नींद आ रही है अपना एयर फ्रेश लीजिए हाथ में। तो जो चीप एक्सरसाइज होती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते हैं, या चीप खाना होता है उसकी कदर नहीं करते हैं। तो हम चीप एक्सरसाइज, सबसे चीप एक्सरसाइज होती है क्लैपिंग करना। और आप क्लैप कीजिए, दिन में बार बार क्लैप कीजिए, इससे आपको एनर्जी मिलेगी। और इससे आपकी पूरी बॉडी में जब एनर्जी जाएगी ना, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्ट्रांग होगा। और जिनका वेट लॉस कम हो रहा है, जिनका नहीं हो रहा है, उनके लिए तो ये रामबाण है, प्लीज कीजिए। और इससे आपको 2-3 दिन में ही फर्क नजर आएगा। और मैं इस क्लास में, मैं पूरी क्लास में मैं देखता रहूंगा किसने क्लैप किया है। जिसने क्लैप नहीं किया होगा उसको मैं कॉल खत्म होने के बाद कॉल के बाद उसको कॉल करके पूछूंगा क्लैप क्यों नहीं कर रहे थे। इज दैट ओके? सब ठीक बोल रहा हूँ? तो क्लैप कीजिए अपने लिए, जोर से कीजिए, थोड़ा उठिए, सुबह हो गई है। एवरीबॉडी इज ओके? वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। देखिए, और जो इधर उधर घूम रहे हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा बैठ जाइए, ये आपके लिए टाइम है और अपने लिए टाइम दीजिए। देखिए मैं इस कॉल को दोहा से 4:30 ले रहा हूँ, 4:35 हुए अभी सुबह के मेरे, और मैं नहा धो के बैठा हूँ और साथ में मैंने एयर फ्रेश भी ली हुई है। तो जब मैं इस कॉल को सुबह सुबह 4:30 यहाँ से कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। चलिए अब हम ज्यादा टाइम नहीं देंगे, अब हम जाते हैं, डिस्कस करेंगे अपनी स्लाइड्स के लिए। आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? Yes, sir. Yes. चलिए अब हम बात करेंगे फाइबर की। फाइबर, सबने सुना है फाइबर क्या होता है? सबको पता है?
जिसको पता है हाथ वेव करते रहिए, जो ज्यादा हाथ वेव करेगा उसको ज्यादा बेनिफिट होगा। जैसे कहते हैं ना गुरुद्वारे में या जागरण में, जो ज्यादा जय माता दी बोलता है उसको ज्यादा पुण्य मिलता है। तो ज्यादा बोलेगा, ज्यादा वेव हैंड करेगा, उसको ही ज्यादा क्लास में सीखने को मिलेगा, और जो हाथ वेव नहीं करेगा वो चुपचाप बैठा रहेगा, उसका फिर वेट लॉस रुक जाएगा। तो उसको सर वेव करेंगे पर क्वेश्चन आंसर्स अभी मत पूछिएगा, पहले अपना सेशन दीजिएगा। चलिए चलिए ठीक है, ओके, थैंक यू जूही जी, थैंक यू। आज जूही जी के पास कमांड है तो वो उसको यूज कर रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं फाइबर होता क्या है। और देखिए ये टेक्निकल टॉपिक है, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा समझिए इसको। और जो फाइबर होता है वो एक कार्बोहाइड्रेट है। फाइबर इज लाइक ए कार्बोहाइड्रेट जो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है, और हमारी बॉडी के लिए बहुत 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 जरूरी है, जैसे बाकी हम चीजें बोलते हैं। और जो फाइबर होता है वो सिर्फ हमें फूड बेस होता है, यानी कि जो हम प्लांट होते हैं, प्लांट से हमें फाइबर मिलता है, हमें और किसी चीज से नहीं मिलता है। जैसे प्रोटीन है, प्रोटीन आपको खाने से भी मिलता है, और एनिमल जो नॉनवेज खाते हैं वो नॉनवेज से भी मिल सकता है। जबकि फाइबर होता है, वो फाइबर सिर्फ और सिर्फ प्लांट बेस्ड चीज होती है, उससे प्लांट से ही हमें फाइबर मिलता है। और हमारी बॉडी को ये पूरा का पूरा जो फाइबर होता है वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। अभी हम आगे स्लाइड में और इसको डिटेल टेक्निकल डिस्कशन करेंगे। और ये इसके फायदे, बहुत ज्यादा फायदे होते हैं, वो हम अभी भी आगे हम और बाकी स्लाइड में डिस्कस करेंगे। और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत 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 जरूरी है। तो और फाइबर आपको पता है किस में होता है, हमारे हमारे किस हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट में होता है? बोलना शुरू कीजिए, अनम्यूट कहीं। हम आपको अनम्यूट नहीं करें, वैसे बोलिए किस में होता है फाइबर, किस में होता है? किसी की आवाज नहीं आ रही, कैसे आएगी क्योंकि सब म्यूट है। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फाइबर होता क्या है। अभी हमने सीखा फाइबर प्लांट बेस है और कार्बोहाइड्रेट है। फाइबर कितने तरह की होती हैं? एक होता है सोलुबल फाइबर। सुना है आप लोगों ने सोलुबल फाइबर क्या होता है? सोलुबल फाइबर का मतलब वो जो पानी में डिसॉल्व हो जाता है। तो जो ये वाला जो फाइबर होता है ये पानी में डिसॉल्व हो जाता है, और इसका पर्पस ये होता है कि ये हमारा जो बॉडी है उसमें जब हम लेते हैं इसको, तो डिसॉल्व होने से ये हमारे ब्लड में जाता है। और जब ब्लड में जाता है तो हमारे शुगर लेवल को कम करना शुरू करता है। जैसे आपके अगर आपके डाउन लाइन में या आपका कोई जिसको आप डाइट दे रहे हैं, अगर उसको शुगर है तो हम उसको ये बोलते हैं कि आप फाइबर जरूर लीजिए, बोलते हैं हम लोग। वो इसीलिए लेते हैं क्योंकि जब ये ब्लड में हमारे फाइबर जाता है डिसॉल्व होकर, तो उससे उसके जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसका शुगर लेवल है, वो कम होना शुरू होता है। और ये फाइबर हमारे हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स में अवेलेबल है। साथ साथ ये फाइबर हमारे ओट मील में, लेंटिल्स में और एप्पल्स में, ये 3 चीजों में भी मिलता है। तो अगर आपके घर में आपके फैमिली मेंबर्स हैं और उनको आप ये ओट मील, लेंटिल्स और एप्पल जरूर दीजिए, ये बहुत बहुत बेनिफिशियल होता है उनकी हेल्थ के लिए। अगर आप उनको खाली पराठे पे रखा हुआ है तो ये आपकी गलती है। आप कोशिश कीजिए उनको ओट मील दीजिए। सवेरे आप ओट मील बहुत अच्छा एक ऑप्शन है, और बहुत जल्दी बन जाता है, मैं खुद बनाता हूँ अपने आप, और बहुत आसान है बनाना। और लेंटिल्स, सभी आप दाल खाते हैं, और दाल बहुत तरह की होती हैं, उनमें हर वैरायटी को आप चूज कर सकते हैं। और एप्पल्स तो हम सभी बोलते हैं, एन एप्पल्स अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, तो वो तो एप्पल्स है ही। सेकेंड टाइप का फाइबर होता है इनसॉल्युबल फाइबर। इनसॉल्युबल फाइबर हम उसे बोलते हैं जो पानी में डिसॉल्व नहीं होता है। अब ये वाला जो फाइबर होता है, अब आप कहेंगे जब पानी में डिसॉल्व नहीं होता है तो उसका बेनिफिट क्या है खाने का? इसका बेनिफिट ये होता है, ये हमारी बॉडी में हमारा एक अंदर से पूरा क्लीनिंग सिस्टम काम करता है, और पूरी बॉडी में जो भी टॉक्सिन, जो भी वेस्ट चीजें होती हैं, उनको खींच के लेकर आके हमारे को स्टूल के रास्ते बाहर निकाल देता है। और ये हमारी बॉडी का क्लीनिंग सिस्टम है। और जब तक, जैसे आपका घर है, भले ही आप जितना मर्जी बड़ा घर ले लीजिए, अगर आप उसको क्लीन नहीं करेंगे, अगर उसको साफ सुथरा नहीं रखेंगे, तो एक अच्छा घर भी खराब हो जाएगा। इसी तरह ये बॉडी है, बॉडी का जब तक इंटरनल सिस्टम आप उसको क्लीन प्रॉपर बार बार नहीं करेंगे, तो वो भी एक सिस्टम आपका खराब हो जाएगा। तो इसका जो फाइबर का जो काम होता है, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट है हमारी बॉडी में, उसको बाहर निकालना होता है। उसको स्टूल के रास्ते डेली जब हम मॉर्निंग में जाते हैं, फ्रेश होते हैं, तो उससे हमारा सब बाहर निकल जाता है। अब इंसॉल्युबल फाइबर 3 चीजों में देखने को मिलता है हमें। ये होल ग्रेन्स होता है, और ये नट्स में मिलता है। नट्स मतलब कैशूनट, आलमंड्स, वॉलनट्स, इन्हें नट्स बोलते हैं, इनमें मिलता है। और जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उसमें इंसॉल्युबल फाइबर होता है, इसीलिए हम बोलते हैं ग्रीन वेजिटेबल्स खाओ। और जो लास्ट होता है वो होता है रेसिस्टेंट स्टार्च। इसका मतलब होता है ये हमारी बॉडी में एज ए सोलुबल फाइबर काम करता है, और ये बॉडी में जब अब्जॉर्ब होता है तो जो प्रीबायोटिक होते हैं, प्रीबायोटिक
जो हम अक्सर डिस्कस करते हैं, एक होता है प्रीबायोटिक, होता है पोस्टबायोटिक। जो प्रीबायोटिक होता है ये हमारी गट हेल्थ को बहुत इंप्रूव करता है, और ये गट हेल्थ को इंप्रूव करता है, उसमें भी फाइबर होता है। और ये फाइबर आपको ओट्स में, तो हमने बताया जैसे ओट्स में सोलुबल भी होता है और रेसिस्टेंट भी होता है, और ये हमारे ग्रीन बनाना में मिलता है और लेक्यूमेंस में भी मिलता है ये। तो आप कोशिश कीजिए इन चीजों का यूज करने के लिए, और ये आपके बॉडी में फाइबर का इंटेक बढ़ाएगा और उससे आपको बहुत बेनिफिट होगा। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं फाइबर से बेनिफिट्स क्या है। सबसे सबसे पहला और इम्पोर्टेंट जो बेनिफिट होता है फाइबर में, वो ये होता है, ये हमारे क्रोनिक जो डिजीज होते हैं उसको कम करता है। जैसे हमारी जो गट हेल्थ है, ये उसके लिए बहुत बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है। और जो हमारी गट हेल्थ होती है अगर वो ठीक रहती है, तो हमारी बॉडी का जो गट है वो एक इंजन है, और उस इंजन को अगर आप ठीक रखेंगे, जैसे गाड़ी का इंजन अगर ठीक रहेगा तो गाड़ी चलती रहती है, उसी तरह अगर हमारी बॉडी का जो गट हेल्थ है अगर वो ठीक रहेगा तो वो चलता रहेगा। तो उसमें ये क्या करता है, ये गुड बैक्टीरिया को प्रमोट करता है। ये गुड बैक्टीरिया जो होते हैं उनको प्रमोट करता है हमारी बॉडी में, और उससे जो जितने भी डिजीज होते हैं हमारी बॉडी के, वो अपने आप धीरे धीरे कम होने शुरू होते हैं। और हम अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले भी बोला, ये डायबिटीज पेशेंट के लिए बहुत बहुत जरूरी चीज है। तो आप कोशिश कीजिए आप अपनी डाइट में, अपने जिनको आप डाइट देते हैं उनके लिए उसमें ये इंक्लूड जरूर कीजिए, क्योंकि ये गुड बैक्टीरिया को फीड करता है, और जो गुड बैक्टीरिया होते हैं वो हमारी बॉडी में हमारी हेल्थ को इंटरनली अच्छा रखने में बहुत फायदा करते हैं। और सेकंड बेनिफिट फाइबर का होता है, ये कीप्स यू फुल। मतलब जब आप फाइबर अपनी बॉडी में प्रॉपर आप क्वांटिटी में अगर आप लेते हैं डेली इनटेक, तो आपको खाना फुल लगेगा, यानी कि आपको खाने की इच्छा ज्यादा नहीं होगी और आपका पेट भरा रहेगा। और जब आप पेट भरा रहेगा तो आप ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। ऐसा होता है आपके साथ, जब आपने खाना पूरा खा लिया है तो आपकी बेस्ट डिश भी अगर आपके सामने आ जाएगी तो आप नहीं खाएंगे। होता है आपके साथ, आपको जो भी पसंद है, चाहे वो मीठा पसंद है, नमकीन पसंद है, और आपका पेट भरा हुआ है, सामने कोई भी लेकर आएगा तब भी आप नहीं खाएंगे। तो अगर आप फाइबर प्रॉपर खा रहे हैं तो आपको आपकी जो खाने की जो फीलिंग है वो कम रहेगी, आपकी इच्छा कम करेगी, और आपको पेट भरा रहेगा, और उससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा क्योंकि आप उससे ओवर ईटिंग नहीं करेंगे। तो फाइबर का वेट मैनेजमेंट में सबसे बड़ा फायदा ये भी होता है कि आपको ये खाना फुल लगता है, आपका पेट फुल लगता है। अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था स्टेबलाइज ब्लड शुगर। ये एक सोलुबल फाइबर है जो हमने थोड़ी देर पहले बोला है, और जब ये सोलुबल फाइबर हमारी बॉडी में जाता है तो ये ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है, और ये टाइप 2 डायबिटीज को कंट्रोल करता है। हर एक को पता है टाइप 2 डायबिटीज क्या होती है, वो शुरुआत की डायबिटीज होती है। टाइप 2 से टाइप 1 मैं चाहता हूँ किसी की ना हो, और जो हर्बलाइफ करते हैं उनकी तो टाइप 2 या टाइप 1 दोनों तरह की डायबिटीज दूर हो जाती हैं। और जो टाइप 2 डायबिटीज है वो शुरुआत की स्टेज होती है, प्री डायबिटीज टाइप 2 बन जाता है। और उसके लिए अगर उनको शुगर, अगर उनको हम फाइबर प्रॉपर देते रहेंगे उनकी बॉडी में, तो ये उनकी डायबिटीज बिल्कुल ठीक हो जाएगी। अब हम बात करेंगे जो फाइबर है वो हमारे डाइजेशन सिस्टम को कैसे हेल्प करता है। जो अभी हमने एक छोटा सा पॉइंट टच किया था, जो फाइबर होता है उसमें ये हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका खाना है। जैसे हमारी बॉडी को खाना चाहिए, तो हमारे अंदर गुड बैक्टीरिया होते हैं, हमारे मिलियन ट्रिलियन गुड बैक्टीरिया हैं, और बैड बैक्टीरिया भी है। और जब बैड बैक्टीरिया बढ़ जाते हैं तब हम बीमार पड़ जाते हैं। जैसे अभी थोड़े दिन पहले ऋचा जी ने डिस्कस किया था, हमें वायरल हो जाता है, तो वायरल का वो एक वायरल का इन्फेक्शन होता है, तो वो भी बैड बैक्टीरिया बढ़ने से होता है। तो हमारी बॉडी में जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमें उनको स्ट्रॉन्ग करना है, और उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उनको खाना देना है, और उनका जो खाना है वो फाइबर है। तो जो फाइबर है हमें वो बेनिफिट करता है, जो गुड बैक्टीरिया है हमारी बॉडी में उनको प्रमोट करता है, जो हमारे पूरी बॉडी में फैले हुए हैं। और ये जो डाइजेशन सिस्टम में सेकंड बेनिफिट फाइबर का होता है, इससे हमारा जो स्टूल हम पास करते हैं, इस टाइम में बहुत सारे लोग हैं जिनको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है। और जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है वो क्या करते हैं, मार्केट से चूर्ण इकट्ठे करने शुरू करते हैं, या टैबलेट्स लेके आनी शुरू करते हैं। अपने खाने की डाइट चेंज नहीं करते, लेकिन वो बाकी चीजों पर रिलाई करना शुरू करते हैं। लेकिन मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, अगर आपके पास कोई ऐसा है आपकी फैमिली में, या आपके अपलाइन में या डाउनलाइन में, तो आप उनको बोलिए, अपलाइन तो नहीं होगा, डाउनलाइन में ही होगा, उनको आप बोलिए फाइबर का इंटेक बढ़ाएं। फाइबर का इंटेक बढ़ाएंगे तो उनके कॉन्स्टिपेशन, कब्ज की जो प्रॉब्लम है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और ये कब्ज के लिए रामबाण होता है, और उनको फाइबर का इंटेक बढ़ाना चाहिए।
और जब आप प्रॉपर फाइबर लेते हैं तो आपका जो बोवल मूवमेंट होता है वो रेगुलर हो जाता है। कुछ लोगों का पेट हमेशा खराब रहता है, उनको बार बार जाने की जरूरत पड़ती है, या बिल्कुल नहीं जाते हैं, या काफी दिनों के बाद जाते हैं, 2-3 दिन के बाद जाते हैं। तो दोनों ही सिचुएशंस में क्या होता है, जब आपकी बॉडी में वेस्ट प्रोडक्ट ज्यादा लंबे टाइम तक रहेंगे तो आप अच्छा फील नहीं करेंगे। तो इसीलिए आपको अपनी फाइबर की जो इनटेक है उस पर आपको कॉन्सेंट्रेट करने की जरूरत होती है। लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल, अभी हम डिस्कस वही कर रहे हैं कि जो सोलुबल फाइबर है वो हमारी बॉडी में लोअर कोलेस्ट्रॉल करता है, और लोअर कोलेस्ट्रॉल लेवल होते ही हमारी बॉडी का जो हार्ट है, जो एक मेजर हम इंजन बोलते हैं, पेट के बाद जो जो हमारा हार्ट होता है, सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन होता है, ये उसके लिए बहुत बहुत हेल्प करता है उसको, क्योंकि जितनी भी ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं उससे हार्ट को ज्यादा काम करना पड़ता है। जब हम डिस्कस किया था अपने नाइट वर्क्स की क्लास में भी, तो ये हार्ट जो होता है उसके लिए, डायबिटीज के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स होती है वो हार्ट रिलेटेड शुरू हो जाती है, और जो फाइबर होता है वो हमारे ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को बिल्कुल ठीक करता है, और ये धीरे धीरे करके हमारा जो शुगर लेवल है उसको कम करना शुरू करता है। और जब हमारा शुगर लेवल कम होता है तो हमारा बाकी जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो धीरे धीरे ठीक हो जाती हैं। और जो तीसरा होता है, जैसे अभी हमने हार्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, जो 1/3 डेथ होती है हमारे इंडिया में या वर्ल्ड वाइड में, वो ड्यू टू हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है। जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं उनको नाइट वर्क तो बहुत जरूरी है, नाइट्स जो हम डिस्कस किया था अलग से, उनको फाइबर की भी क्वांटिटी देना बहुत जरूरी है ताकि उनका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल हो, उनकी और उनको जो नसें हैं उनकी खुलनी शुरू हो जाए। अब हम डिस्कस करेंगे, ये स्पेसिफिक हमने कुछ पॉइंट हमने डिस्कस कर दिए हैं, कुछ रिपीट भी हो रहे हैं बार बार। तो देखिए, जो फाइबर है उसका रोल क्या है हमारे हमारे वेट मैनेजमेंट में। जब आप किसी की डाइट बनाते हैं या किसी से डिस्कस करते हैं तो उसका जनरली ये क्वेश्चन ये होता है, फाइबर से हमें बेनिफिट क्या होता है। हर एक को ये पता होता है विटामिन लीजिए, ये लीजिए, लेकिन वो उनको ये नहीं समझ में आता है कि इसका मतलब कि इससे फाइबर से बेनिफिट क्या है। सबसे बड़ा इसमें फाइबर होता है, वो आपको खाना फुल रखता है, जो भी हमने पहले डिस्कस किया। और जब आपका पेट भरा होता है तो आप कम खाना खाएंगे, और जब आप कम खाना खाएंगे या प्रॉपर मात्रा में खाएंगे तो आपका कैलोरीज इनटेक कम हो जाएगा। और इससे आपको क्या होता है, जो फाइबर होता है, अगर आप फाइबर की चीजों को अपने खाने में इंक्लूड करेंगे तो आपकी वैरायटीज हो जाएगी। जैसे हमने डिस्कस किया, ओटमील इंक्लूड कीजिए। अब कितने ज्यादातर अक्सर मैंने देखा है घरों में ओटमील बहुत कम यूज होता है, और ज्यादातर हम इंडियन फैमिलीज में एक पराठा है उसने बहुत एक जगह रोक रखी है। तो खाने में ब्रेकफास्ट है चाहे लंच है, लेकिन हमें कोशिश ये करना चाहिए ओटमील से रिलेटेड जो फाइबर से रिलेटेड चीजें हैं उनको अपनी बॉडी में या अपने डाइट्स में इंक्लूड करना चाहिए। अब हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे फाइबर किन किन चीजों से हमें मिलता है। फाइबर हमें अवाकाडो से मिलता है, बेरीज से मिलता है, ब्रोकली से मिलता है, कैरेट। कैरेट एक बहुत अच्छी चीज है, अभी गर्मी है तो कैरेट शायद इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है, लेकिन जब हमें कैरेट्स मिलता है तो उसमें मिलता है स्वीट पोटैटो, शकरकंदी। शकरकंदी बहुत लोगों को बहुत पसंद है, उसको आप भून के आराम से ओवन में रख के या गैस पे रख के उसको करके यूज कर सकते हैं, वो भी एक बहुत अच्छा सोर्स होता है फाइबर का। स्पिनच में भी बहुत अच्छा फाइबर होता है। तो ये जो चीजें हैं यंगस्टर्स को आप दे सकते हैं, अपनी फैमिलीज में दे सकते हैं, अपनी डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और जो होल ग्रेन्स होता है, ओट जैसे हम डिस्कस करते हैं, ओट्स में होता है, किनोवा में होता है, ब्राउन राइस में होता है। तो जैसे हम व्हाइट राइस घर में खाते हैं तो कोशिश कीजिए व्हाइट राइस की जगह आप ब्राउन राइस इंक्लूड कीजिए, उसमें बहुत अच्छा होता है। और जो पास्ता बच्चे खाते हैं उनको चाहिए होल व्हीट बेस्ड पास्ता खाएं, ना कि नॉर्मल पास्ता। मैदे वाला पास्ता ना खाकर अगर होल व्हीट बेस्ड खाएंगे तो उसमें उनको फाइबर मिलेगा। और ब्रेड अगर आप लेते हैं तो कोशिश कीजिए ब्राउन और व्हीट बेस्ड आप ब्रेड ज्यादा यूज करने की कोशिश कीजिए। और नट्स होते हैं, चिक पीस, छोले जैसे हम होते हैं, काले चने या फिर सफेद चने, वो भी एक बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स होता है। लेंटिल्स, जितनी भी दाल होती हैं घर में, दालें बहुत तरह की दाल्स होती हैं, आप सबको यूज कीजिए, उसमें फाइबर बहुत है। ऑलमंड्स, ऑलमंड्स जो बादाम होता है वो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, आप लोगों को किसको अच्छा लगता है वे कीजिए। और इसको आप भिगो के खाइए, भिगो के खाएंगे बहुत अच्छा रहेगा। दिन में आप 4-5 बादाम एक टाइम में और 2 या 3 बार आप खा सकते हैं। आपकी वेट लॉस जर्नी को वो आगे बढ़ाएगा, आपकी वेट लॉस जर्नी को कम नहीं करेगा, लेकिन कोशिश कीजिए भिगो के खाइए तो ज्यादा बेनिफिट करेगा।
और पिस्ताचो भी बहुत अच्छा लगता है बच्चों को, उसमें भी फाइबर बहुत होता है। और चिया सीड्स होता है, चिया सीड बहुत अच्छा एक सोर्स है फाइबर का। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं ब्लैक कलर के छोटे छोटे सीड्स होते हैं, चिया सीड्स, ये भी बहुत बेनिफिशियल है और ये बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। मैं कोई आपको ऐसी डिश नहीं बोल रहा हूँ जो बहुत एक्सपेंसिव है, ये एक नॉर्मल चीज है और इसकी बहुत अच्छी अच्छी आप इसकी रेसिपीज बना सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप जैसे घर में जीरा हींग डालते हैं खाने में, तो आप उसमें थोड़ा सा चिया सीड डाल दीजिए, ये भी एक अच्छा सोर्स होगा फाइबर का। और बच्चों को थोड़ा सा नई वैरायटी मिलेगी, बच्चे सेम चीज रोज खाते हैं तो उनकी थोड़ा सा उनको चेंज मिलेगा। आप कोशिश कीजिए इसको अपनी डाइट में इंक्लूड करने के लिए। और पॉपकॉर्न होता है, पॉपकॉर्न में भी फाइबर होता है, लेकिन पॉपकॉर्न कोशिश कीजिए बटर बेस्ड पॉपकॉर्न मत यूज कीजिए, कोशिश कीजिए फ्लेवर्ड वाला पॉपकॉर्न मत यूज कीजिए, कोशिश कीजिए उसको अनसॉल्टेड पॉपकॉर्न यूज कीजिए, कोशिश कीजिए ज्यादा पॉपकॉर्न मत खाइए। यानी जब आप मूवी में जा रहे हैं तो इतने बड़े बड़े आपने पॉपकॉर्न के टब लेके बैठे हैं बच्चे, या आप कोशिश कीजिए थोड़ा पॉपकॉर्न खाइए, वो बेनिफिशियल है, वो हेल्दी है क्योंकि उसमें फाइबर होता है। और रोस्टेड चिकपीस भी खा सकते हैं, एक अच्छी ऑप्शन है। जैसे किसी को अगर मीठा नमकीन खाना है तो कुछ लोग हल्दीराम की भुजिया खाते हैं, नमकीन खाते हैं, मैं खुद खाता था हर्बलाइफ ज्वाइन करने से पहले। और मुझे नहीं पता इस कॉल पे कितने और लोग भी होंगे, शायद वो अभी भी खा रहे हैं। तो उसकी जगह कोशिश कीजिए आप जो चने होता है रोस्टेड चना वो खाइए, वो ज्यादा बेनिफिशियल है क्योंकि उसमें आपको फाइबर मिलेगा। देखिए, बॉडी में जो फाइबर होता है वो एकदम आप एकदम क्वांटिटी अगर आप नहीं ले रहे हैं और एकदम आप शुरू करेंगे तो उससे आपको थोड़ा सा एक आपको कॉन्स्टिपेशन या और दिक्कत शुरू हो सकती है। तो आप धीरे धीरे उसको बढ़ाना है, आपको बॉडी को एडजस्ट होने देना है और पानी को खूब पीना है। जब आप फाइबर लेते हैं और उसके साथ साथ पानी बहुत ज्यादा प्रॉपर क्वांटिटी में लेते हैं, जो हम इस कॉल पे अक्सर बोलते हैं कि 20 kg वेट पे आपको 1 लीटर पानी पीना है। और पानी पीने का तरीका होता है बैठ के पीना है, सिप सिप करके पीना है। और आपकी जितनी क्वांटिटी है वाटर की फुल डे की, आप उसको मेजर कीजिए। और आप पानी और फाइबर जब आप दोनों एक साथ लेते रहेंगे तो आप धीरे धीरे आपको देखेंगे आपकी बॉडी के जो टॉक्सिन्स हैं वो आपको यूरिन और स्टूल के रास्ते निकलना बाहर निकल जाएंगे और आप खुद एक हल्का फील करना शुरू करेंगे। और वो आपकी ओवरऑल वेट लॉस जर्नी में, फैट लॉस जर्नी में बहुत बेनिफिशियल होता है। और जो जितने भी मल्टी कलर के फ्रूट होते हैं उस वो या वेजिटेबल्स होती हैं डार्क ग्रीन कलर की, उनमें फाइबर बहुत होता है। वो आपके जो आपके खाने की प्लेट्स है वो आपकी मल्टी कलर और एक वैरायटी उसमें लेकर आएगा। और जो बच्चों को है उनको बहुत अच्छा लगेगा और आप कोशिश कीजिए उनको इंक्लूड करने के लिए। और कोशिश कीजिए रिफाइंड कार्ब्स ना यूज करके आप होल व्हीट बेस्ड चीजें यूज कीजिए। जैसे घर में पास्ता बच्चे बहुत खाते हैं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला, पास्ता मैदा बेस्ड ना करके अगर होल व्हीट बेस्ड यूज करेंगे बहुत अच्छा है। और कुछ घरों में राइस बहुत चाहिए, उनको अगर राइस नहीं मिलता है तो उनको लगता है दुनिया खत्म हो गई उनकी। तो उन घरों में जिनमें राइस बहुत ज्यादा बच्चे खाते हैं तो उनको कोशिश करना चाहिए ब्राउन राइस खाइए। ब्राउन राइस थोड़े से टेस्ट में डिफरेंट होते हैं, बनाने में थोड़ा टाइम लंबा लगता है, उनको डाइजेशन प्रोसेस में भी लंबा लगता है क्योंकि उसमें फाइबर बहुत ज्यादा होता है। और ब्राउन राइस जब आप खाएंगे तो आपको ओवरऑल आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। और कोशिश कीजिए आप सूप सैलेड और ये सब चीजों का इंक्लूड कीजिए, इससे भी आपको बहुत बेनिफिट होगा। मतलब ये जो मैं तरीका बता रहा हूँ उसमें या धीरे धीरे फाइबर को इंक्लूड करते जाइए डाइट में। और बाकी जो हर्बल लाइफ की जो डाइट है उसे उनके साथ साथ जब आप अपना मील लेते हैं और उसमें फाइबर से रिलेटेड चीजों को अपने खाने में डालते हैं तो एक तो आपको ऑप्शंस हो जाएंगी काफी सारी और आपको वैरायटी मिलेंगी, बोर्डम नहीं होगा। और आपको फाइबर से आपको कॉन्स्टिपेशन और जो बाउल रिलेटेड मूवमेंट्स की प्रॉब्लम्स हैं वो आपकी दूर होनी शुरू हो जाएंगी। अब हम बात करेंगे फाइबर हमें कितना लेना चाहिए। अभी तक हमने डिस्कस किया फाइबर क्या होता है, फाइबर किस किस चीज में मिलता है। अब हम डिस्कस करेंगे फाइबर हमें एक दिन में कितनी क्वांटिटी हमें लेनी चाहिए। आपको मेरा चार्ट दिख रहा है स्क्रीन पर। देखिए फाइबर जो होता है जब हम बच्चे होते हैं, जैसे छोटा बच्चा होता है, अब कोई कोई पूछेगा ये 1 साल से छोटे बच्चे को फाइबर नहीं चाहिए। जनरली क्या होता है जो 1 साल से छोटा बच्चा होता है वो ब्रेस्ट फीड करती है मम्मी उसको, या फिर उसको हम दूसरी चीजें देते हैं तो उसमें इतना फाइबर कम होता है। लेकिन 1 से 3 साल का जो बच्चा होता है उसको 19 ग्राम फाइबर पर डे बेस पे चाहिए। और जो 4 से 8 साल का बच्चा है उसको 25 ग्राम फाइबर पर डे के बेस पे चाहिए। और जो अडल्ट होता है, और इस कॉल पे ज्यादातर लोग अडल्ट हैं, अडल्ट मतलब जवान हैं,
में, तो उनको 38 ग्राम उनको फाइबर चाहिए, और जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपको 30 ग्राम फाइबर चाहिए। और जो फीमेल्स होती हैं उनको 25 ग्राम फाइबर चाहिए। फीमेल्स को की जो फाइबर की रिक्वायरमेंट है वो मेल से थोड़ी सी डिफरेंट है। मेल की फाइबर रिक्वायरमेंट ज़्यादा है क्योंकि उनकी बॉडी स्ट्रक्चर ज़्यादा बड़ा होता है फिजिकली, बायोलॉजिकली, तो उनको फाइबर ज़्यादा चाहिए। और जो फीमेल है उनको फाइबर थोड़ा कम चाहिए। और जो फाइबर प्रेगनेंसी के टाइम में है तो उनको फाइबर ज़्यादा चाहिए। जैसे अगर आप देख रहे हैं 19 to 50, अगर 25 kg है और अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपकी फाइबर का इंटेक 28 ग्राम हो जाता है। और आप अगर बच्चे को फीड कर रहे हैं, आपके घर में अगर कोई फीड कर रहा है, तो उसकी क्वांटिटी आपकी फाइबर की और ज्यादा हो जाएगी, वो 29 ग्राम हो जाएगी। मैं रिकमेंड करता हूँ आप इसको स्क्रीनशॉट रखिए, अपने फोन में सेव करके रखिए। जब आप किसी की डाइट सेट करते हैं या घर में आप डिस्कस करते हैं तो आपको एक अच्छा एक इंफॉर्मेशन है जो आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप कोई आपसे पूछेगा तो आप उसको अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे, फाइबर है इस कॉल पे कुछ लोग थोड़ा सा एज में ज्यादा है, तो फाइबर हम डिस्कस करते हैं यंग एज में या ओल्ड एज में फाइबर की जरूरत क्यों बढ़ जाती है। क्योंकि देखिए इसमें कॉन्सेप्चुअली क्या होता है, जैसे जैसे हमने कल क्लास में किया, सीनियर सिटीजन की क्लास में भी, जैसे जैसे हमारी बॉडी, जैसे जैसे हम एज में बढ़ते हैं तो हमारी बॉडी विल बिकम लाइक अ चाइल्ड। हम एक बचपन में चले जाते हैं, बचपन, जवानी, उसके बाद फिर बुढ़ापा, बुढ़ापा मतलब बचपन, तो हमारी बॉडी वीक हो जाती है इंटरनली, तो हमारी बॉडी में फाइबर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है आपने देखा होगा कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, डाइजेशन प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, तो उस टाइम में प्रॉपर एडिकेट फाइबर लेना ज्यादा जरूरी हो जाता है एज कम्पेयर टू यंग एज। तो आपको ये समझने की जरूरत है कि जैसे आपकी एज बढ़ती है तो आपको फाइबर की क्वांटिटी डिफरेंट हो सकती है, और वो आपकी ओवरऑल सपोर्ट, जो बाउल मूवमेंट्स है, आपको कॉन्स्टिपेशन है उसके, और जो गट हेल्थ है आपकी, उसके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो जैसे आपकी हमारी एज बढ़ती है या हमारी जिनको हम डाइट दे रहे हैं उनकी एज बढ़ी हुई है, या जो लोग ज्यादा बुजुर्ग हैं, तो उनके लिए फाइबर उनको अपनी डाइट में लेना बहुत जरूरी होता है। अब हम बात करेंगे फाइबर, हमारा जो हर्बल लाइफ का है, एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स सब यूज करते हैं अपने, पानी में घोल के पीते हैं सब। वेव कीजिए, जो जो पानी में घोल के पीता है वेव कीजिए। ओ, कुछ लोग वेव कर रहे हैं अभी भी, मतलब सुन नहीं रहे, मैं पूछ के आ रहा हूँ फिर भी वेव कर रहे हैं। फाइबर, फाइबर आप पानी में घुल के नहीं पीते हैं। फाइबर को किस में डालते हैं आप? ए फ्रेश में डालते हैं, ए फ्रेश में डालते हैं। स्नेह जी करेंगे ए फ्रेश में डालते हैं? नहीं, नहीं ए फ्रेश में नहीं डालते। किस में डालते हैं? शेक में डालते हैं। और कितना डालते हैं आप शेक में? 5 चम्मच डालते हैं, 5 चम्मच। कुछ लोग कह रहे हैं 5 चम्मच डालते हैं, कितने? 1 चम्मच। तो आप शेक में सिर्फ 1 चम्मच डालते हैं। और 1 चम्मच, जब भी आप शेक लेते हैं तो फाइबर आपका 1 चम्मच होना बहुत जरूरी है उसके अंदर। और जो फाइबर होता है उसमें एक एक चम्मच फाइबर में कितने ग्राम, कितने, 1 चम्मच जो लेते हैं फाइबर का उसमें कितने ग्राम फाइबर होता है? किसी को पता है? वेव कीजिए जिसको पता है। किसी को पता है कितने फाइबर होता है उसमें? जो 1 चम्मच, एक सर्विंग होती है उसमें 5 ग्राम आपका फाइबर होता है, 5 ग्राम। और अभी हमने डिस्कस किया कॉल पे थोड़ी देर पहले, जो हमने स्लाइड दिखाई थी, लगभग हमें ऑन एन एवरेज 30 to 35 या 38 ग्राम फाइबर पर डे चाहिए। और आप 1 चम्मच अगर शेक में डालते हैं तो आपको 5 ग्राम फाइबर मिल जाता है। और अगर आप 2 टाइम शेक ले रहे हैं तो मतलब आपको 10 ग्राम फाइबर मिलता है। और अगर आपको कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम ज्यादा है तो चूर्ण ना खाकर, मैंने एक को रिकमेंड किया कि आप पानी में थोड़ा सा 1 चम्मच फाइबर डाल के उसको हिलाकर आप ले सकते हैं, वो भी आपके कॉन्स्टिपेशन को किल करेगा क्योंकि उसमें फाइबर होता है। तो आपको समझना है कि फाइबर जो है वो बहुत जरूरी है हमारे शेक के लिए, उसमें इंक्लूड कीजिए फाइबर को अपनी डाइट में और अपने शेक में। और ये बहुत अच्छा, ये सॉल्युबल और नॉन सॉल्युबल जो हमने फर्स्ट डिस्कस किया था। सॉल्युबल क्या होता है? हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करता है ब्लड स्ट्रीम में जाकर। इनसॉल्युबल हमारा कॉन्स्टिपेशन को तोड़ता है। तो दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होता है इसमें, और ये हमारी बॉडी की जो ओवरऑल हमारी हेल्थ होती है उसके लिए बहुत अच्छा है। और ये हमारे इंसुलिन को और हमारे ओवरऑल सिस्टम को बहुत अच्छा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए आप इसको फाइबर को बहुत आपको यूज करना बहुत जरूरी है। अब हम डिस्कस करेंगे ये जो फाइबर जो भी हमने डिस्कस किया है, अगर किसी की क्वांटिटी या किसी को ये प्रॉब्लम इस फाइबर को लेने के बाद अभी भी है, नहीं ठीक हो रही है, तो हम उसको रिकमेंड करते हैं हमेशा कि आप अपने कोच से बात कीजिए, अपना पूरा उनको समझाइए कि आप क्या क्या ले रहे हैं, आपकी डाइट्स क्या हैं,
और कोच आपको गाइड करेंगे, और सर्टेनली आप उनकी एडवाइस से आपको बहुत बेनिफिट होने वाला है। और इसमें जो फाइबर है वो बहुत एक अच्छी आइटम है, वो हमें जरूर लेना चाहिए। अब मैं अपनी प्रेजेंटेशन को यहीं पे रोकूंगा, जो अभी मैंने डिस्कस किया है। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो मुझे वेव कर सकता है, नहीं तो मैं जूही जी को हैंड ओवर कर देता हूँ। जूही जी प्लीज टेक ओवर द कॉल। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। वाओ, थैंक यू सर, थैंक यू। मैं क्लैप करना चाहूंगी। इट वाज अ वंडरफुल प्रेजेंटेशन, आई एम वेरी हैप्पी। एक्चुअली क्या, फाइबर के कई इतनी बारीकियां जो आज आपने दी हैं, वो मैंने कई बार क्या था, रिचा मैम से मैंने बहुत अच्छी नॉलेज ली, उनसे भी ली, कई चीजें भूल जाते थे, तो आज मुझे उनको कवर करने का मौका मिला। जैसे अभी मैंने आज खुद लिखा इसमें टाइप्स ऑफ फाइबर्स, उसके बारे में आपने बताया, वो उसके बारे में मैंने लिखा, फिर मैंने फाइबर्स के बेनिफिट के बारे में और पॉइंट्स ऐड ऑन किए। मतलब ओवरऑल इट वाज वेरी नाइस प्रेजेंटेशन एंड वेरी नॉलेजेबल प्रेजेंटेशन। और जो सबसे बड़ी चीज थी, जैसे अभी आपने एक क्वेश्चन पुट अप किया, तो ऑलमोस्ट मुझे नहीं लगता, मुझे नहीं पता था कि एक स्कूप में कितना होता है, तो इट वाज एक नया नॉलेज जो मुझे आज अपने पास गेन करने को मिली, दैट 5 ग्राम हमारे एक हर्बल लाइफ के स्कूप में होता है फाइबर। तो ओवरऑल इट वाज वेरी वंडरफुल प्रेजेंटेशन, थैंक यू सो मच। तो आज हम अपने सीनियर कोच से आज हम क्वेश्चन करेंगे कि मैम उनको कैसी लगी हमारी प्रेजेंटेशन। तो रिचा मैम प्लीज बताइए कैसी लगी आपको प्रेजेंटेशन। मेरे को लग रहा है कि अब मेरे स्टार्स है ना, वो चमकने के लिए रेडी हो रहे हैं। सो आई रियली विश देम गुड लक। बहुत मजा आया है, बहुत ही डिटेल्ड सेशन रहा। और मुकेश सर और जूही मैम, जो जूही मैम ने लेडी विराट कोहली बन के ओपनिंग किया है ना आज, तो आई रियली लव दैट थिंग। और मैं विश करती हूँ कि ये ओपनिंग्स हमें मिलती रहे। सो थैंक यू वेरी मच जूही मैम, और थैंक यू वेरी मच मुकेश सर। एंड मैं अपने बारे में बताती हूँ, नए लोग भी हैं यहाँ पे, कि मैं रिचा सूद सरन से बिलोंग करती हूँ। 44 केजीज मैंने अपना बॉडी फैट रिड्यूस किया है हर्बल एंड न्यूट्रिशन के साथ। जब मैंने मतलब इंट्रोड्यूस करवाया अपने आप को, तब उससे पहले मैं बहुत ज्यादा डिप्रेशन में थी, लेकिन एक अच्छा न्यूट्रिशन जब मेरी लाइफ में आया, मेरी बॉडी में आया, तो मेरे वजन कम करते करते मैंने अपने डिप्रेशन को भी कम किया। जैसे सर ने बोला कि एक अच्छा डाइट आपको मिल रहा है, फाइबर मिल रहा है, जैसे जैसे आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक्टिव होना शुरू होता है, तो डिप्रेशन या बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है वो हमारी बॉडी से निकलनी शुरू होती है। कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम मुझे भी था अपने जब भी मतलब मेरी सर्कल्स चेंज होते थे, लाइफ चेंज होती थी, कुछ भी टेंशन होती थी, सबसे पहले कॉन्स्टिपेशन का इशू आता था। सो इट्स रियली अमेजिंग सेशन। थैंक यू वेरी मच मुकेश सर एंड जूही मैम, थैंक यू वेरी मच। हाँ जी, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं अनम्यूट करना चाहूंगी कमनदीप मैम को। मैम प्लीज बताइए आज का सेशन कैसा लगा। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं कमनदीप कौर। ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਆ, ਸ਼ੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਦਾਂ ਹੀ ਪਈਆਂ ਵੇਸਟ ਆਮ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਆ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੇਟ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਸੀਂ ਚੱਕ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਾਈਬਰ ਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਕ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੀ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਆ, ਉਹ ਫਾਈਬਰ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਮੈਡਮ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਇਹ ਲੋੜ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੂੰਗੀ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ ਸਰ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਔਰ ਸਰ ਇੱਕ ਨਾ, ਮੈਂ YouTube ਏਦਾਂ ਹੀ ਨੈਟ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਜੀਆ ਸ਼ੀਟਸ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੀਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ੇਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੰਗਰ कंट्रोल ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ ਸਰ ਇਹਨੂੰ। हाँ जी कमलदीप मैम, आप जो चिया सीड्स हैं आप कैसे भी ले सकते हैं। अगर आपको शेक में डालना है तो शेक में डाल सकते हैं, लेकिन आप कोई भी चीज़ शुरू नहीं करते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी कीजिए, थोड़ी सी। लेकिन आपको ये भी समझना है इसके साथ साथ आपकी कैलोरीज भी जाएंगी, तो आपको ओवरऑल कैलोरीज भी कंट्रोल करनी है। तो नहीं तो जैसे मैंने आपको बताया, जैसे आप खाने में चिया सीड्स या फ्लैक्स सीड्स ये सब डाल सकते हैं, ये भी अच्छे फाइबर्स हैं, फ्लैक्स सीड भी बहुत अच्छा होता है।
तो आप इसको भी डाल सकते हैं, लेकिन थोड़ी क्वांटिटी में, अगर आपको फ्लेवर आपको चेंज करना है तो। नहीं तो आप खाने में तो पक्का यूज कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी अनम्यूट कीजिए जूही मैम। थैंक यू मैम, ये एक नई चीज बताने के लिए। ये मैं भी इसको अप्लाई करूंगी। थैंक यू सो मच। अब मैं अपना माइक म्यूट, अब मैं अपना नेक्स्ट कंटेस्टेंट को देती हूँ, वो है स्नेहा मैम। मैम प्लीज आप बताइए आपको कैसा लगा ये सेशन। गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम स्नेहा, लुधियाना से बिलोंग करती हूँ। मैम आज का सेशन बहुत ही अच्छा था। एक्चुअली डायबिटीज थी मेरे को, कभी डॉक्टर ने ये नहीं बोला कि आप फाइबर खाओ। मेडिसिन पे मेडिसिन चेंज कर करके देते थे, कभी ये नहीं बोला कि आप फाइबर खाओगे तो ठीक हो जाओगे, कभी नहीं। इवन की विटामिन के टैबलेट कभी कुछ, मैं तो परेशान हो गई दवाइयाँ खा खा के। अब जब से न्यूट्रिशन लेना शुरू किया, फाइबर यूज करना शुरू किया, मेरी टाइप अपने आप ठीक हो गई है। कोई टैबलेट नहीं ले रही हूँ। और पता चलिए चिया सीड्स के पहले मैंने कभी खाए नहीं, अब पता चल गया, अब शुरू करूंगी। पर अब सरकार सेशन बहुत अच्छा, मीन्स वो भी बताते हैं जो हम मीन्स नॉर्मली खा सकते हैं। मीन्स ये नहीं कि अब सारा न्यूट्रिशन के बारे में सब अलग चीजें भी बताते हैं कि आप ये भी ले सकते हो, ऑप्शंस होते हैं। तो बहुत अच्छा सेशन है। थैंक यू सर, आपका सेशन बहुत अच्छा है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर शेयरिंग। और अब मैं नेक्स्ट शेयर करूंगी विजय मल्होत्रा सर। सर प्लीज बताइए आपको कैसा लगा। आहिस्ता रिज्जूगी जी, चाह कटूगी रिज्ज के। Good morning, ma'am. Thank you for unmuting me. Myself Vijay Malhotra, हिमाचल प्रदेश, and good morning to all. बहुत ही अमेजिंग सेशन था, क्योंकि गट हेल्थ या मैदे की सेहत के बारे में अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करते हैं, पेट की बात करते हैं, तो इसमें सर ने एक एक छोटी छोटी चीजें जो हमको कवर की हैं। और जैसे कि मैम ने बोला, कमलजीत मैम ने बोला कि हमारे घर में सारी चीजें होती हैं, लेकिन हम उसका इस्तेमाल करना नहीं जानते हैं बिल्कुल भी। तो जैसे आज नॉलेज दिया सर ने, तो ये नॉलेज बिल्कुल हमारे लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। जैसे कि कलौंजी, मेथी और मक्की के दाने, ये सारी चीजें जो हैं वो घर में होती हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि इनके बीच में हम कितना ज़्यादा फाइबर है, और हम इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो हमें ये बिल्कुल इसके इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे मक्की के दाने भिगो करके भी खा सकते हैं, मक्की के दाने उबाल करके भी खा सकते हैं। कलौंजी को आप अगर अपनी सब्जी के बीच में ऐड करते हो तो वो भी बहुत बढ़िया चीज़ होती है। इसके साथ साथ ग्रीन वेजिटेबल्स के बारे में सर ने जो बताया, जिसके बीच में सलाद का, जैसे कॉन्स्टिपेशन होती है तो सलाद का ज़्यादा इस्तेमाल करना, पानी का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना, जो कि 20/1 लीटर का जो बताया हुआ मेथड, ये बिल्कुल हमें जरूर करना चाहिए। एंड फाइबर जो कि हमारे हर्बल न्यूट्रिशन के बीच में एक बहुत ही अच्छा सप्लीमेंट है, जो कि बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। और प्रॉपरली अगर हम 2 टाइम लेते हैं तो, और साथ साथ हमारे सलाद और फ्रूट्स जो हैं, जैसे एप्पल आजकल छिलके के साथ खाना, धो करके छिलके के साथ खाना, नाशपाती हो गया, ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा ही फायदेमंद है, बहुत अच्छा फाइबर मिलता है इनसे, और हमें बिल्कुल प्रॉपरली ये लेना चाहिए। तो थैंक यू वेरी मच सर। मुकेश सर, आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप क्योंकि आपने बहुत ही अच्छा सेशन लिया। एंड इस पूरी कम्युनिटी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छी चीज़ें जो है बाहर निकल के आ रही हैं। तो थैंक यू वेरी मच सर, एंड थैंक यू वेरी मच टू ऑल। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर व्यूज, थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट माइक म्यूट कर रही हूँ रेणु बंसल मैम का। मैम प्लीज अपने व्यूज बताइए। गुड मॉर्निंग मैम, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रेणु, मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना 6 मंथ्स में 19 kg वेट लूज किया। और आज का सेशन काफी अच्छा था, काफी इंफॉर्मेटिव चीजें मिली। मुझे नहीं पता था कि एक स्पून में कितना ग्राम्स हमारा फाइबर होता है। तो ये आज की काफी अच्छी नॉलेज मिली है, और आज का सेशन भी बहुत अच्छा था। और मैम, मैं मुझे एक ही चीज पता है इसमें कि फाइबर फाइबर जो होता है एक दलिये में भी जरूर होता है। वो जो दलिया होता है ना, वो आप अपने सुबह ब्रेकफास्ट में आप उसको इंक्लूड करते हैं, तो वो सबसे ज्यादा भी बेनिफिशियल है आपके फाइबर उसमें, आपकी डाइट के लिए। तो इसीलिए मेरे को यही लगता है कि शायद वो दलिया भी एक ऑप्शन है कि जो आप अपने फाइबर के लिए इंक्लूड कर सकते हो मैम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। आज बहुत अच्छी नॉलेज मिली, एक दलिया भी हमारी डाइट में ऐड हो गया। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। यहाँ पे रह के देखिए, अब एक अभी सिया सीड्स के बारे में सर ने बात करी, हमने वो ऐड ऑन कर लिया, अब एक दलिया मिल गया, दलिया भी ऐड ऑन। धीरे धीरे हमारे तो खाने के फ्लेवर्स ही बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन। एक हर्बल लाइफ के साथ हम एक हेल्दी फूड की ओर भी बढ़ते जा रहे हैं। तो थैंक यू फॉर दिस सेशन वेरी मच, थैंक यू फॉर शेयरिंग मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं नेक्स्ट अनम्यूट करने जा रही हूँ सुनीता मैम को। सुनीता मैम प्लीज बताइए आपको कैसा लगा आज का सेशन। हेलो, गुड मॉर्निंग मैम। मेरा नाम सुनीता वर्मा है, सरंग से बिलोंग करती हूँ।
मेरा 15 kg वेट लूज हुआ है। मैडम फाइबर के बहुत बेनिफिट है, फाइबर से पेट भी भरा रहता है, जैसे शेक लेते हैं, शेक लेने के बाद कोई भी चीज टच करने को भी दिल नहीं करता, फाइबर के साथ पूरा फुल एंड फील महसूस होता है। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। और धीरे धीरे आप बिल्ड हो रहे हैं मैम इस सेशन में। थैंक यू थैंक यू मैम। एंड नेक्स्ट मैं अनम्यूट करूंगी जसविंदर मैम को। मैडम जी सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਟੌਪ ਸੀ ਮੈਡਮ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਚੀਆ ਸੀਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਂ ਵੀ ਪੀਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਜਦੋਂ ਫਾਈਬਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੈਂ ਬੰਦ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਵੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸ਼ੇਕ 'ਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ 2 ਸ਼ੀਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਵਰਤ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਹੁਣ ਏਦਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਫਾਈਬਰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਆ। ਹੁਣ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਹਨਾ ਵੀ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾਓ, ਬਸ ਏਦਾਂ ਲੱਸੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਪੀਓ। ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਤਾਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲਦੀ ਆ ਰੋਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੁੱਛੂੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਬਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਫਾਈਬਰ ਦੀ ਕਮੀ ਵੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਨਾ। ਤੇ ਮੈਡਮ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਡਮ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਰ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਾਲ ਐਂਡ ਹੋਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛੂ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ, ਵੈਸੇ ਠੀਕ ਆ ਰੋਜ਼ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਫੇਰ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਦਿੱਕਤ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਮੈਡਮ थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू। जूही जी, जो ये जो फाइबर होता है, जो हम फाइबर जो शेक में डालते हैं 1 चम्मच, ये जो फाइबर है आप इसको अपनी जो घर की कोई भी किसी भी आइटम में भी वैसे भी आप उसको डाल सकते हैं थोड़ा सा। अगर आपको मान लीजिए आपको जैसे अभी बरसातें चल रही हैं, सब्जियां महंगी हो गई हैं या फ्रूट्स नहीं मिल रहे हैं, तो आपको फाइबर जो है आप बाकी और किसी चीज में भी अगर थोड़ा सा स्प्रिंकल करके भी डाल सकते हैं, वो भी आपकी बॉडी में सेम है। जरूरी नहीं है कि आपको उसको शेक में ही डालना है, शेक में तो डालना ही डालना है, वो आपको उसको शॉर्टकट नहीं करना है। लेकिन आप बाकी चीज में भी थोड़ा स्प्रिंकल करके डाल सकते हैं और उससे भी आपकी बॉडी में फाइबर इंटेक जाएगा। और ये जिनके लिए, जिनको बाउल मूवमेंट्स, जिनको कॉन्स्टिपेशन रहता है, स्टमक प्रॉब्लम्स हैं, उनके लिए बहुत बहुत जरूरी है। तो आप अपने कोच से बात कीजिए और आपकी क्वांटिटी हो सकता है कोच आपकी थोड़ी बढ़ाए और आप उसको फॉलो कीजिए, ये आपके बेनिफिट के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू एक्स्ट्रा नॉलेज देने के लिए, थैंक यू सो मच। मैम आपको पता लग गया होगा जसपिंदर मैम? हाँ जी मैम, मैं समझ लिया मैडम, ਲੱਗਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਦਿਖਿਆ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਕਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਜੋ ਬਚਿਆ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਮਗਰ ਆਲੇ ਦਾਲੇ ਹਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਧੋ ਦਿੰਨੇ, ਮੈਂ ਵਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੈਂ ਆਟਾ ਜੋ ਗੁੰਨਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੀ ਮੈਡਮ। ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਓਦਾਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ 2 ਅੰਜੀਰ ਮੈਡਮ ਤੇ 7 ਬਦਾਮ ਮਤਲਬ ਤੇ 2 ਅਖਰੋਟ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੇਸਟ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੀ, ਮੈਂ ਦਿਨੇ ਓਦਾਂ ਬਿਨਾਂ ਭਿਉਂਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੀ ਆ। ਵੀ ਓਦਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਰੱਖਣੇ, ਮੈਂ ਸੁਬਾਹ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਚੀਆ ਸੀਡ ਪੀਣੀ ਆ, ਫਿਰ ਮੈਂ 3-4 ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਭਿਓ ਕੇ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ ਮੈਂ ਇਹ ਖਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹਲੇ ਫਾਈਬਰ ਲੈਣੀ ਆ, ਹਲੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਪਈ ਨਹੀਂ ਉਦਾਂ, ਮਤਲਬ ਓਦਾਂ ਦਿਨੇ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਓਦਾਂ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਰਮਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਰੂਟ ਫਰਾਟ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਹਫ਼ਤੇ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਫੇਰ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਏਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵੱਧ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਸੁਬਜ਼ੀਆਂ ਸਭ ਘਰ ਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਲਈ ਹੈਗੀ ਹਨਾ, ਸਾਡੀ ਉਹ ਵਰਤ ਰਹੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਤੇ ਬਸ ਆ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ। ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਡਮ ਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਮੈਡਮ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲੈਣੀ ਆ, ਜੂਹੀ ਮੈਡਮ ਨਾਲ, ਮੁਕੇਸ਼ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੀਚਾ ਮੈਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਏਦਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਟੌਪਿਕ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਊਸ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹਨਾ, ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ, ਘਰੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਜਿੰਨੀ ਸਾਨੂੰ ਕਲਾਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਡਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਮ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿੱਖਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਰੋਜ਼ ਨਵਾਂ ਕਰਕੇ। तो बस ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸਿੱਖਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਿੱਖਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। तो थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करना चाहूंगी करमजीत कौर मैम का। प्लीज मैम बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा? थैंक यू मैम अनम्यूट करने। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं करमजीत कौर पटियाले ਤੋਂ ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਰ ਨੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ
ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਹੀਏ ਫਾਈਬਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਵੀ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਫਾਈਬਰ ਬਾਰੇ ਦਾ। ਜੋ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦਾਲਾਂ ਵਗੈਰਾ ਨੇ ਤੇ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਫਾਈਬਰ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੇ, ਹੀਆ ਸੀਡਸ ਨੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਬਈ ਜੋ ਸ਼ੇਕ ਆ ਉਹ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਲੰਚ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਗਾ। ਜਾਂ ਕਦੇ ਕਦਾਈ ਸੈਲਡ ਲੈ ਲਿਆ, ਸੈਲਡ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਹਨਾ ਬਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਚਨੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸੈਲਡ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਵੀ ਜੇ ਦੂਸਰੇ ਸੈਲਡ ਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਨਵੀਂ ਨੌਲੇਜ ਮਿਲੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ ਆ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜਿੱਦਾਂ ਗਾਈਡ ਕਰਿਆ। ਤੇ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਬਰੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਡਾਈਟ ਪਲਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਡਾਈਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਏਦਾਂ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਥ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਣਾ ਪ੍ਰੋਪਰ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਡਾਈਟ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਾਊਟ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਚ ਨੂੰ, ਮੈਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛ ਵੀ ਲਈਦਾ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਨੌਲੇਜ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਿਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਖਿਲਾਫ ਤੋਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਮੈਮ, ਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ, थैंक यू सर, थैंक यू सर। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर योर व्यूज। इसमें एक चीज और ऐड करूंगा करमजीत मैम जी, जो सलाद हम घर में खाते हैं ना, सलाद या हम फ्रूट काटते हैं जैसे एप्पल या और भी कोई चीज काटते हैं, तो कभी कभी क्या होता है उसमें नमक ज्यादा नहीं डालना है। नमक ज्यादा डालेंगे तो आपका सॉल्ट इनटेक हो जाएगा। लेकिन अगर उसमें हम जो प्रोटीन डालते हैं शेक में, प्रोटीन अगर हम थोड़ा सा सलाद में ऊपर स्प्रिंकल कर दो और उसको ऐसे चम्मच से हिलाओ और थोड़ा सा नमक डालो, तो आपको एक बहुत अच्छा एक सलाद का एक ऑप्शन हो जाएगा। उससे आपकी प्रोटीन डाइट जाएगी और आपको फाइबर मिल रहा है एप्पल्स में या जो भी आप फ्रूट्स खा रहे हैं, और वो आपके लिए बहुत हेल्दी ऑप्शंस है। और जो हम इस कॉल्स पे हम सिर्फ ये नहीं बोलते हैं कि आप बाकी सारी चीजों को बंद कर दो, क्योंकि काफी मैंने लोगों को सुना है जब आप किसी को हर्बल लाइफ की डाइट देते हैं ना, वो कहते हैं हम तो खाना बंद नहीं कर सकते। तो हम खाना बंद करने को नहीं बोल रहे हैं, हम ये इस कॉल पे ये सिखाने की कोशिश करें कि आपको खाना क्या है और कितना खाना है और क्यों खाना है और कैसे खाना है। तो ये सब चीजें हमें समझ में आएंगी तो आप हर्बल लाइफ के साथ भी और हर्बल लाइफ के आगे भी आप बहुत हेल्दी रहेंगे। तो आप सलाद में थोड़ा सा वो कीजिए, और स्प्राउट में भी कर सकते हैं, जैसे मूंग की दाल के स्प्राउट हैं, चने की दाल के स्प्राउट है, अंकुरित करते हैं तो उसमें विटामिन अगर पहले 1 होता है तो जैसे ही स्प्राउट करते हैं तो 6 विटामिन आ जाते हैं उसमें। वो चीप ऑप्शन है, और उसमें अगर आप थोड़ा सा प्रोटीन, फाइबर नहीं प्रोटीन स्प्रिंकल करेंगे तो बहुत अच्छा फ्लेवर टेस्ट बन जाएगा। लेकिन थोड़ा क्वांटिटी बनाइए पहले, टेस्ट पसंद आता है तो फिर आप ज्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं। थैंक यू जूली। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस नॉलेज। अब मैं नेक्स्ट माइक अनम्यूट करने वाली हूँ रंजीत कौर मैम का। सत श्री अकाल मैम। सत श्री अकाल जी सारिਆਂ ਨੂੰ। दसियो ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ? ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਆਉਂਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਪਰ ਸਮਝ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਸਮਝ ਲੈਣੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋ? ਠੀਕ ਹੋ? ਬਸ ਠੀਕ ਹੋ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਫਰਕ ਹੈਗਾ? ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਹੋਰ ਕੁਝ ਦੱਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ? ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਿਆ ਜੀ, ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਗੱਲਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮਝਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਪੂਰੀ ਸੰਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਬੈਠਣ ਜੋਗੀ ਤੁਰਨ ਜੋਗੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਬਸ। ਨਹੀਂ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜਣ ਜੋਗੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ 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 तुसी ताली बजा सकते हो, तुसी ताली बजाओ। देखिए मैं भी थोड़ा पंजाबी सीख रहा हूँ, मैंने भी थोड़ा यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ, और मैं गलत अगर यूज कर रहा हूँ तो ऑफेंड मत करना, मुझे पंजाबी नहीं आती है। तो तुसी क्लैपिंग किया करो, उससे बहुत बेनिफिट होगा आपको। ਸਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹਿੰਦੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਸਮਝ ਲਈ ਸਮਝ ਲਈਦੀ ਹੈ। नहीं समझ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਮਝ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
हाँ तो कौर मैम, मुझे भी समझ में आ जाती है पंजाबी, लेकिन बोलने में थोड़ा तकलीफ होती है। तो कुछ लोग हाँ बोलते जी हैं हाँ हम कुट देते हैं, तो मैं कुटने का मतलब समझ में आ गया। पहले मुझे कुटने का मतलब पता था सिर्फ पीटना होता है, अब कुटने का मतलब पीसना भी होता है। वो मुझे कल परसों कॉल पे समझ में आया है। तो मैं भी सीख रहा हूँ पंजाबी, नया एक चीज है जो मुझे सीखने को मिल रही है यहाँ पर अब। ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਣੀ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਬੋਲਣੀ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। हाँ ਪੰਜਾਬੀ ਲਈਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੀ ਬੋਲਣਾ ਜਾਣੀ ਔਖੀ ਲੱਗਦੀ। हाँ। और जब आप कॉल पे बैठते हैं ना, कॉल पे बैठिए, खुश होके बैठिए, रोज ताली बजाइए, और आपको बहुत ਹਾਂਜੀ अच्छा होगा। और आप भागने लग जाएंगे 3-4 महीने में। और आप अभी जब ऋचा जी से हम रिक्वेस्ट करेंगे कुछ दिनों में इस कॉल पे कभी कभी कुछ नया चीज भी करें, तो उसमें आप पार्टिसिपेट करिए और आप बहुत जल्दी ठीक होंगे आप। ਸਹੀ, ਸ਼ੁਕਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। थैंक यू मैम, थैंक यू। नेक्स्ट मैं माइक अनम्यूट करूंगी निमृत कौर मैम का। निमृत कौर मैम, आप हैं? मैं कद्दू तो प्लान कर रही हूँ। मैं हर्बल लाइफ दी न्यूट्रिशन रोज करनी है, मैंने बहुत टेस्टी लगती है। आज का जो टॉपिक से बहुत बढ़िया। थैंक यू बेटा, समझ आया? समझ आया कैसे खाना खाना है? समझ आया आपको? यस आप कौन सी क्लास वेरी में गुड। बेटे, आप कौन सी क्लास में हैं आप? सेकंड आज मम्मा आपकी कहाँ है? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम मनजीत कौर है। मैं कद्दू तो बिलोंग करती हूँ। मैंने आज एक हफ्ता होया न्यूट्रिशन लेंदी ਨੂੰ। ਮੇਰਾ 2 ਕਿਲੋ weight lose ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਮ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸੀਗਾ ਫਾਈਬਰਸ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੌਲੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਫਾਈਬਰਸ ਕੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਫਾਈਬਰਸ ਕਿੰਨੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਅਸੀਂ ਸਾਲਟ ਦੁਪਹਿਰੇ ਖਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਫਾਈਬਰਸ ਆ, ਚਨੇ ਆ। ਬਟ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਰ ਡੇ ਕਿੰਨਾ ਫਾਈਬਰਸ ਲੈਣਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਸਵੀਰ ਮੈਮ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਬਲ ਲਾਈਫ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਤੇ ਸਾਡੀ ਟੋਟਲ ਲਾਈਫ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ। ਮੈਮ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੁੜੀਆ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਚੇਂਜ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ, ਮੈਂ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। थैंक्स। थैंक यू मैम, थैंक यू। कोई बात नहीं, बच्चे भी सीखते हैं मैम, बच्चे सीखते हैं तो आगे आने वाली जनरेशन को सिखाते हैं। सो थैंक यू सो मच मैम। अब मैं माइक अनम्यूट करूंगी पूजा मैम का। मैम प्लीज बताइए आज का सेशन आपको कैसा लगा? गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम पूजा गर्ग है। मैं करती हूँ। मैंने अपना 5 महीने में 70 किलो वजन कम किया और आज का टॉपिक बहुत ही अमेजिंग था। मैं आपको अपनी डाइट पूरे प्रॉपर से ले रही हूँ। हेलो, हाँ जी मैम, बोलिए बोलिए। मैं डाइट पूरे से ले रही हूँ और न्यूट्रिशन में आने से मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं थैंक यू करती हूँ, धन्यवाद। बस यही कहना चाहूंगी। ओके मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। अब मैं सेशन में अनम्यूट करना चाहूंगी अपने विराट कोहली, जो कि मिस्टर अरुण है, जो हर चीज में बाजी मार लेते हैं। तो आज मैं उनका माइक अनम्यूट करूंगी और ये मौका आज मुझे मिला है, तो मैं वाकई में आज उनसे भी पूछना चाहूंगी। बताइए सर, आपको कैसा लगा आज का सेशन? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अरुण है और मैं सरन से बिलोंग करता हूँ और 22 kg फैट लॉस करके आइडल वेट को अचीव किया है। आज का सेशन बड़ा इंफॉर्मेटिव था, डिफरेंट नॉलेज मिली है और सीखने को बहुत कुछ मिला, जैसे कितना ग्राम फाइबर लेना चाहिए और हमें किस किस प्रोडक्ट में हमें और किस किस खाने में हमें फाइबर मिल सकता है। तो इसमें मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। जैसे पुराने ज़माने में सर ने भी बोला भी कितनी भी चीप आइटम्स होती हैं हम उनकी कदर नहीं करते। तो सभी ने देखा होगा जब हम छोटे थे तो हमारे आटे में चोकर होता था और वो चोकर मदर को छान के उसको यूज करती थी। वो सबसे बड़ा सोर्स था फाइबर का। तो इवन और भी जो हमारा फूड था, जितने भी खाना था, उस सब में हमें फाइबर मिलता था। लेकिन जैसे जैसे पेस्टिसाइड आ गया, लाइफ फास्ट हो गई, हम फास्ट फूड की तरफ चले गए, पैकेट फूड की तरफ चले गए, तो हम अपने खाने में फाइबर को हमने बिल्कुल खत्म कर दिया और उससे हमारी बॉडी को फायदे की जगह नुकसान हो रहा है। तो फास्ट लाइफ है, फास्ट फूड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। हर कोई वर्किंग है, घर पे भी लोगों के इतना टाइम नहीं होता कि वो आगे हर चीज़ में अपना यूज़ करें। तो थैंक्स करते हैं हर्बल लाइफ का कि उन्होंने हमें फास्ट न्यूट्रिशन दिया है जो हमारे खाने में अवेलेबल नहीं है और हमें फास्ट लाइफ में हमें हेल्प कर रहा है कि हम अपनी जो बॉडी है उसको
फास्ट तरीके से अपने आप को फिट कर सके। तो थैंक यू मुकेश सर, थैंक यू जूही मैम, थैंक यू। इसी नोट पे मैं अब अपना जो सेशन है मैम रिचा मैम को ओवर टू रिचा मैम करती हूँ। अब मैम जो मुझसे छूट गया है वो आप उसे प्लीज कवर अप कीजिए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू वेरी मच मैम जूही मैम, थैंक यू वेरी मच मुकेश सर। कुछ भी नहीं छूटा। इवन मुझे लग रहा है कि अब हमें थोड़ा सा आपके साथ जब हम लोग काम करते हैं, हमें भी नॉलेज मिलने की मतलब जो जरूरत है नॉलेज की, वो हमारी भी कंप्लीट हो रही है। और जरूरी नहीं है कि हम बड़े हैं या सीनियर हैं तो हमें सीखना नहीं है, हमें भी बहुत कुछ सीखना है, आप लोगों से सीखना है, ठीक है, अपने आने वाले लोगों से हम लोगों ने सीखना है। बस मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि आप पहले अपनी हेल्थ को ठीक कर रहे हैं, उसके बाद बहुत सारे लोगों की हमने ठीक करनी है हेल्थ, क्योंकि आगे जैसे हमारी जनरेशन है, नेक्स्ट जनरेशन है, वो अभी जैसे निमृत कौर बैठी है छोटी सी बिटिया, जब ये बड़ी होगी या इसके आगे जनरेशन आएंगी, वो बच्चों को न्यूट्रिशन की हर चीज की इम्पोर्टेंस है। तो हमें आगे जाके अपने लोगों की हेल्प करनी है, ताकि नेक्स्ट टू नेक्स्ट जनरेशन जो हमारी आएगी उनको भी हमने सिक्योर करना है। और हर्बल लाइफ जो है ना, जनरेशन का बिजनेस है, जनरेशन टू जनरेशन इसमें फिट कर सकते हैं। अभी आप यहाँ पे ही देख रहे हो, हमारे साथ रंजीत कौर मैम है जो 85 प्लस है, आई थिंक, है ना, जो जसपिंदर मैम की डॉटर मदर है, ठीक है, फिर वो है, हम लोग हैं, मतलब बहुत सारी जनरेशन यहाँ पे बैठी हैं। ऐसी बहुत सारी आगे जनरेशन को हमने ठीक करना है, फिट करना है। तो हम लोग चाहते हैं कि ये सेशंस जो है वो बरकरार रहे। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है दिन रात, तो कहते हैं ना दिन रात तरक्की करे, है ना, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की। तो हम लोग चाहते हैं कि आप भी लोगों की हेल्प कीजिए, हम भी लोगों की हेल्प करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। और मैं चाहती हूँ कि ये सेशंस आगे किस किस को ये जूही मैम की ओपनिंग पसंद आई है। हाँ, सो मैं ये चाहती हूँ जूही मैम आप इसको कंटिन्यू कीजिए, और मैं चाहती हूँ कि मुकेश सर के सेशंस भी हम रूटीन में लेते रहें। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। शाम को मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ 7 to 8। So thank you very much everyone for joining. God bless you. Bye bye and take care. God bless you all.